बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 2 मार्च साल 2020, दिन है जनाब आज मंडे का। आज 2-3 अच्छी ख़बरें हैं वो आपसे शेयर कर लूँ। एक तो ये है कि जनाब इमरान ख़ान वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत पाकिस्तान की आवाज़ सुनी गई है और वो कश्मीरियों की आवाज़ सुनी गई है। मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, देर आयत दुरुस्त आयत, और जो बिल्कुल एक सन्नाटा था OIC में, जो इस्लामी मुल्कों की तंजीम है, वहाँ पे एक मुकम्मल तौर पे सन्नाटा था, बेहिसी थी, छाई हुई थी। और मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा था, ख़ास तौर पे पिछले 8 महीनों से जो जुल्म सितम हो रहा है, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही थी। न सिर्फ आवाज़ नहीं उठाई जा रही थी बल्कि इंडिया के लिए एक बात भी नहीं की गई। हालांकि इस दौरान मुख्तलिफ़ आलमी फ़ोरम्स पे मसला कश्मीर उठा, मकबूजा कश्मीर का मामला उठा, इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने आवाज़ उठाई, आलमी ज़राए अबलाग ख़ास तौर पर अमरीका और बरतानिया के अहम तरीन अखबारात जो हैं वहाँ पे लोगों ने आवाज़ उठाई, सहाफ़ियों ने आवाज़ उठाई, मीडिया ने इदारिये लिखे गए, एडिटोरियल बोर्ड की तरफ से इदारिये लिखे गए और प्रेशर बढ़ाया गया। इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप, आप जो भी कहें, उन्होंने भी इस मसला कश्मीर के बारे में बार बार बात की। और इवन जब उन्होंने इंडिया का विज़िट किया अभी, वहाँ पे भी मसला कश्मीर के बारे में बात की और सालसी की पेशकश की, ये सारी चीज़ें की। लेकिन अगर कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी तो वो थी OIC, जो कि इस्लामी मुल्कों की तंजीम है, सबसे बड़ा फ़ोरम है, वहाँ से आवाज़ नहीं उठ रही थी और मुसलसल इग्नोर किया जा रहा था। खामोशी थी, मुजरिमाना खामोशी थी। इसी दौरान आपको पता है कोलालमपुर समिट हुई, अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली का सेशन हुआ, उसमें सिर्फ मलेशिया और तुर्की जो है वो 2 मुल्क थे जो खुलकर इस मामले में बोले, और एक महातीर मोहम्मद थे और दूसरा तैयब अर्दवान थे। तो अब जनाब एक वफ़द आ चुका है पाकिस्तान के मुसलसल दबाव के बाद ये बात की गई, क्योंकि पाकिस्तान ने डिमांड की थी कि अगर कोलालमपुर समिट के बाद, आपको पता है सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए थे और UAE के भी आए थे, और उनको भी यही पैगाम दिया गया था कि इस तरह नहीं चलेगा। आप इस वक्त ये कश्मीर का मामला ये सिर्फ़ पाकिस्तान का या इंडिया का अंदरूनी मामला नहीं है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसल में ये पेंडिंग है, एजेंडे में पेंडिंग मामला है। ये तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है, दुनिया इसको तस्लीम करती है और तमाम इस्लामी ममालिक भी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के पाबंद हैं। तो इसलिए इसको ये कहना कि ये इंडिया का अंदरूनी मामला है, उसकी वजह से खामोश हो जाया जाए और महज तिजारती ताल्लुक़ात, तिजारती फ़वाइद, मुआशी फ़वाइद, माली फ़वाइद, सरमायाकारी और इस तरह की चीज़ों को देखा जाए और एक इसको क्या कहना चाहिए, मईशत के गोरख धंधे में या उसी पस मंज़र में देखा जाए कि जनाब भारत बहुत बड़ी मंडी है, अगर हमने उनको नाराज़ किया तो वो नुकसान होगा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान ने एहसास दिलाया बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए, और जिसका नतीजा ये निकला है कि 7 रुकनी वफ़द OIC का पहुँच चुका है और इसको हेड कर रहे हैं OIC के सेक्रेटरी जनरल के ख़ुसूसी एलची हैं बराए जम्मू एंड कश्मीर, वो हेड कर रहे हैं। और फिर जो पॉलिटिकल अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं वो इस वफ़द में शामिल हैं। ये 7 मेंबर्स वफ़द है जी, पहुंच चुका है पाकिस्तान। इसको लाइन ऑफ कंट्रोल का विज़िट करवाया जाएगा और इसको मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के बारे में ब्रीफ़ किया जाएगा। और क्योंकि उसकी रीज़न है कि पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल ये मुतालबा है कि इस पे इस्लामी OIC का अगर सरबराही इजलास नहीं तो वज़राए ख़ारजा की सतह का इजलास ज़रूर बुलाया जाए, और वो एक वादा किया गया था कि अप्रैल में शायद वो इजलास बुलाया जाएगा। वक्त गो के तेज़ी से गुज़र रहा है। मकबूजा कश्मीर में इस वक्त आपको पता है 8वां महीना शुरू हो गया है, लोग अपने घरों में कैद हैं, नौजवानों को शहीद किया जा रहा है अगवा किया जा रहा है, उनको वहाँ से उठाया जाता है मकबूजा वादी से और लेके जाया जाता है इंडिया,
वहाँ पे बड़े बड़े जेल खाना जात बनाए हुए हैं, हिरासती मराकज़ उनको नाम दिया गया है, वहाँ पे डाला जाता है। ख़वातीन की बेहुरमती हो रही है, यह सब कुछ हो रहा है और वक्त तेज़ी से गुज़र रहा है। लेकिन अब इम्कान पैदा हो रहा है कि शायद अप्रैल में वज़राए ख़ारजा का सरबराही वज़राए ख़ारजा सतह का जो इजलास है OIC हो सकता है वो बुलाया जाए, क्योंकि ये जो ख़ुसूसी डेलीगेशन आ जाए पाकिस्तान, इसको ब्रीफ़ किया जाएगा और ये जाके अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेगा कि क्या सूरत हाल है। और क्योंकि एक और बात बता दूं, अगर इन्होंने सोचा था माली फ़ायदे, जितने भी लोग हैं इस वक्त खामोश हैं, जो वो माली फ़ायदा सोच रहे हैं कि जनाब अगर हमने इंडिया को नाराज़ किया तो 1.5 अरब की जो मार्केट है, 1.5 अरब लोगों का मुश्तमिल मुल्क है, इतनी बड़ी मार्केट है, ये हमारे हाथ से निकल जाएगी और इंडिया के साथ हमारी तिजारत बंद हो जाएगी, या हमने जो सरमायाकारी के हमारे मौक़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो जो इस वक्त इंडिया की सूरत हाल हो चुकी है, वहाँ पे तो कोई पागल ही होगा जो जाके सरमायाकारी करेगा, जो उनके साथ तिजारत करेगा, क्योंकि वहाँ तो ना वहाँ के शहरियों के ना जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना इज़्ज़त महफूज है, ना आबरू महफूज है। अमन व अमान का मसला ये है कि दिल्ली में 3 दिन के अंदर अंदर 50 मुसलमानों को, जो कि उस मुल्क के शहरी हैं इंडिया के, उनको शहीद कर दिया। और किसने शहीद किया? इंतहा पसंद हिंदुओं ने शहीद किया, और किसी ने नहीं शहीद किया। उनके घरों को जला दिया, उनकी अमलाक जला दी, मस्जिदों को जला दिया गया, मार्केटें जला दी गई। तो ये सारी चीज़ें उस इंडिया में हो रही हैं जिसमें एक मुल्क जो है वो कोई 100 अरब डॉलर तक जाना चाहता है सरमायाकारी करने के लिए, और दूसरा मुल्क जो है वो 42 अरब डॉलर की सरमायाकारी करना चाह रहा था। तो अब OIC को इस बात का एहसास हुआ है, दुनिया भर के ममालिक की तरह, क्योंकि अब कनाडा और दीगर ममालिक जो हैं वो ट्रैवल एडवाइज़री जारी कर रहे हैं इंडिया के लिए कि इंडिया का रुख ना करें, इंडिया का सफ़र ना करें, इंडिया के अंदर दाखिल ना हों। इस वक्त दुनिया अपने शहरियों को मना कर रही है। यह कुछ अर्सा पहले ये सिचुएशन थी पाकिस्तान की, अल्लाह ताला ने उस फेज़ से हमें निकाला है और अब इंडिया उसमें धंसता जा रहा है। और ये चीज़ है, अब दुनिया ट्रैवल एडवाइज़री, एडवर्स ट्रैवल एडवाइज़री जारी करिए इंडिया के बारे में, वो अपने शहरियों को मना कर रही है कि वहाँ ना जाएं। और ये हमारे जो मुस्लिम ममालिक थे ये सरमायाकारी करना चाह रहे थे मकबूजा आबादी में। जनाब टूरिज़म बहुत है, हम 42 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे, बड़े बड़े होटल बनाएंगे, ज़मीनें ख़रीदेंगे जो कि कश्मीरियों की हैं, और बड़े बड़े इंडिया के जो इस वक्त हैं क्या कहना चाहिए, कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं, तिजारती कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी बिजनेसमैन टाइकून हैं, जो बिज़नेस टाइकून कहते हैं, उनके साथ जॉइंट वेंचर हो रहे थे। तो ये है, अब ये एक अच्छी ख़बर थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ कि OIC आया है, इंडिया में सरमायाकारी रुक गई है और इन्हीं ममालिक ने, बहुत सारे ममालिक ने सरमायाकारी रोक दी है, क्योंकि वहाँ के जो सफारत खाने हैं दिल्ली के, जो अपने अपने मुल्कों को रिपोर्ट भेज रहे हैं, वो वर्स्ट रिपोर्ट भेज रहे हैं कि इंडिया की सिचुएशन इस वक्त वर्स्ट है। और इवन वफाकी दारुल हुकूमत दिल्ली में ये हालात हैं कि वहाँ पे लोगों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू महफूज नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैनुल अक़वामी ज़राया अबलाग जो हैं वो अपने इदारिये लिख रहे हैं कि इसमें इंडियन पुलिस जो है वो मिली हुई है इन दहशतगर्दों के साथ, इंतहा पसंदों के साथ, जो कि इस वक्त हिंदुओं ने बर्पा किया हुआ है दिल्ली में और पूरे इंडिया में। ये आलमी ज़राया अबलाग की रिपोर्ट है, इंसानी हकूक़ की तंजीमें ये लिख रही हैं। तो इसके बाद अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जनाब भारत का मुस्तकबिल में क्या नक्शा बन सकता है। तो खैर OIC देर आए दुरुस्त आए, देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद जनाब दाखिली सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। दाखिली सूरत हाल नाज़रीन वहीं की वहीं है, और अब आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी बोले हैं जनाब, उन्होंने कहा है कि ये सारा कुछ सियासी इंतकाम लिया जा रहा है और पता नहीं क्या किया जा रहा है, ये बातें की हैं। और लेकिन जबकि हकीकत यह है कि इनसे पूछा एक ही जाता है कि जनाब ये माल है, ये लूटा है, ये वापस कर दें, लेकिन उसके बाद वो फिर वापस करने के बजाय अगली बात करते हैं।
एक और बात हमने आपको बताया था कि चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट गुलजार अहमद ख़ान साहब जनाब, वो काफ़ी आगे का सोच रहे हैं और उन्होंने बड़ी भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। और लाहौर में, सिर्फ लाहौर में जी 2 दिनों के अंदर शायद 128 मुकदमात निपटाए हैं। तो उन्होंने नीचे तक, लोअर कोर्ट्स तक ये ऑर्डर दिया है कि आप पेंडेंसी ख़त्म करें, ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद जो है वो कम से कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमात का फ़ैसला करें ताकि आम आदमी भी कोई सुख का सांस ले। एक और चीज़ मैं बता दूं जनाब, वो चलें इस पे बात करेंगे, क्योंकि एक खुफिया माहिदा भी हुआ है अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान। वो खुफिया माहिदा क्या है, वो खुफिया शिकें क्या हैं जिनके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। तो वो क्या हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि वो खुफिया शिकें जो हैं वो क्या हो सकती हैं, वो आपसे करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में करेंगे और इसी फोरम पे करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हुआ है। अफ़गानिस्तान में भारतीय कौंसलेट खाने हैं, उनकी तादाद है कुछ 17 के करीब। वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है। वहाँ से जो रिपोर्ट दिल्ली में भेजी गई है इंडियन सफारतकारों ने, वो काफ़ी मायूस कुन है उनके लिए। और उनका कहना है कि अगर ये अमन माहिदा जो पीस एग्रीमेंट है, अगर ये पाया तकमील को पहुँचता है तो फिर मुस्तकबिल में अफ़गानिस्तान में इंडिया ने जो जो सरमायाकारी की वो सब की सब मिलिया मेट हो जाएगी और यहाँ पे इंडिया का नाम लेवा कोई नहीं होगा, और अगर कोई लेगा तो उसका हशर बहुत होगा। और ये जो हमने 17 कौंसलेट खाने खोले हैं, इनका मुस्तकबिल भी तारीख है।